तो एपिसोड 553 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ हॉर्डी शिराओशी से बोलता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें सब पता है? मुझे पूरी बात बताओ। और हम देखते हैं कि नेपच्यून की हालत खराब होती है उस अटैक से। तभी तभी शिराओशी बताती है, मेरी माँ के मरने के कुछ सालों बाद मेगलो ने मुझे सारी बात बता दी थी कि उस दिन क्या हुआ था, जिसे सुन के वो रोने लगी थी। और तब मेगालो नेपच्यून आर्मी का पार्ट थी और उसने सभी होता हुआ देखा था कि कैसे तुमने मेरी माँ को मारा। और जिम्बे उसे बोलता है, जब तुम्हें पहले से पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? और शिराओशी बोलती है, मुझे लगा कि अगर मैंने बता दिया तो सारी कंट्री हॉर्डी से नफरत करने लगती, और ऐसा मेरी माँ नहीं चाहती थी, क्योंकि हमने मेरे माँ से आखिरी वादा किया था कि जिसने भी ये किया है हम उस पर गुस्सा या नफरत नहीं करेंगे। और उसके भाई बोलते हैं, तो इसीलिए तुमने इतने सालों से ये बात छुपा के रखी थी और अकेले ही ये सब सह रही थी और अकेले ही ये सब सह रही थी और हमने तुम पे ध्यान भी नहीं दिया। हमें माफ़ कर दो शिराओशी। और जिम्बे मन में सोचता है कि ये कैसे जिसने उसके माँ को मारा उससे नफरत नहीं कर सकती, वो भी अपने माँ के आखिरी विश की वजह से। उसकी जगह मैं होता तो मैं भी ये वादा निभा नहीं पाता। शिराओशी, तुम सच में सम्मान के लायक हो। और हॉर्डी हंसने लगता है और वो मेगलो को बोलता है, अगर तुम उस दिन सभी को बता देते कि मैंने ओतोहिमे को मारा है, पर तुम्हारा शुक्रिया अपना मुंह बंद रखने के लिए। और तुमने बताया तो इस बेवकूफ़ लड़की को, अगर तुम किसी और को बताते तो हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। और हॉर्डी शिराओशी को बोलता है, तुम बहुत बेवकूफ़ हो। पता है क्यों? यहाँ तुम्हारा सारा किंगडम तबाह होने वाला है तुम्हारी वजह से। यहाँ के सारे लोग तुम्हारे पिता और कि आज हम तुम्हारे भाई आज मरने वाले हैं। शिराओशी और जिम्बे शिराओशी को समझा रहा होता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। शिराओशी और हॉर्डी हंसने लगता है और वो उसे बेवकूफ़ लड़की बोलता है और वो शार्क एरो से उसके पिता और भाइयों पर हमला करता है। और शिराओशी उसे ये सब रोकने का बोलते हैं और वो बोलते हैं सब खत्म हो जाएगा। और हॉर्डी स्वॉर्ड मांगता है ताकि वो नेपच्यून को मार सके अपने हाथों से। और उसके साथी चिल्लाने लगते हैं कि उसे अभी मार दो। और लोग बोलते हैं वो नेपच्यून को ऐसे नहीं मार सकते। तभी कुछ बच्चे मैडम चार्ली को बोलते हैं कि वो पायरेट कब आएगा जिसके सिर पर हैट है हमारे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने। और चार्ली बोलते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ फ्यूचर बता सकती हूँ, मुझे उसके आने का एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है। वो कल भी आ सकता है या 1 साल बाद भी। और वो बच्चे बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वो आज ही आ जाए। हाँ, हम थोड़ी मुसीबत में आ सकते हैं उसके आने से पर ये उन विलन से अच्छा ही तो है, वरना वो किंग नेपच्यून को मार देंगे। और उनके पिता वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम सही बोल रहे हो बच्चों, वही हमारी आखिरी होप है। और वो लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, स्ट्रॉ हैट, अगर तुम इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो कर दो। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बस तुम यहाँ आ जाओ फाइट करने। और वो स्ट्रॉ हैट चिल्लाने लगते हैं और हॉर्डी बोलता है, स्ट्रॉ हैट उनकी आखिरी होप है, इससे अच्छा तो ये मर जाए। और उसके कैप्टन बोलते हैं, ये सब बोलना बेकार है। और हॉर्डी नेपच्यून को मारने बढ़ने लगता है और सभी को बोलता है, अब ये टाइम है पुराने किंग को मारकर न्यू एरा स्टार्ट करने का, तो इसे गुड बाय करने का टाइम आ गया है। इसके मरने के बाद हम इंसानों को उनकी औकात दिखाएंगे। और उसके साथ ही कुछ होने लगते हैं और वो स्वॉर्ड से उसे मारने जाता है। तभी शिराओशी लूफी को मदद के लिए बुलाती है ताकि वो उसके फादर को बचा सके। और तभी अचानक हॉर्डी अपने स्वॉर्ड को रोक लेता है और मेगलो अजीब हरकतें करने लगती है और वो कुछ बाहर थूक देते हैं। तभी हॉर्डी को एक जोरदार लात लगती है जो कि हमारे लूफी ने मारी होती है और हॉर्डी दीवार तोड़ के बहुत दूर जाके गिरता है। और सभी लोग बोलते हैं, ये तो स्ट्रॉ हेड लूफी है, क्या ये सच में यहाँ आ गया? और हॉर्डी के कैप्टन बोलते हैं
क्या ये उस शार्क के पेट में छुपा था? और जिम्बे बोलता है, लूफी तो तुम बाहर आ ही गए, लगता है तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो चलो अब सभी लोग बाहर। और वो बोलते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? और नामी बोलते हैं, हम इसके लिए बहुत पहले से तैयार थे। और वो उस एग्जीक्यूशन और वो उस एग्जीक्यूशन की जगह पर ही थी। उसने वो सेलेस्टियल ड्रैगन का लेटर भी चुरा लिया था, और उसने वो कीज भी चुरा ली थी और रॉबिन को दी थी ताकि वो सभी को आज़ाद कर सके। तभी वहाँ थाउजेंड सनी भी आ जाती है और उसके साथ वेल भी होती है। और तभी फ्रैंकी कैनन से उन लोगों पर हमला करता है और नेपच्यून की वेल उसे ले जाने आती है। और तभी हॉर्डी का एक कैप्टन उस पर हमला करता है, और तब तक वेल सभी को ले जाते हैं। और नेपच्यून बोलता है, अभी अभी क्या हुआ? और फुकाबोशी बोलता है, जिम्बे ने स्ट्रॉ हेड से मिलकर हमें बचाया। और थाउजेंड सनी जमीन पर लैंड करते हैं और लोगों को भरोसा नहीं होता कि स्ट्रॉ हेड सच में उन्हें बचाने आए हैं और सभी लड़ने के लिए रेडी होते हैं। और जोरो बोलता है, इन सबको तो मैं अकेला ही हरा दूंगा। और फ्रैंकी बोलता है, चलो चलते हैं पार्टी करने। और वो एक एक करके नीचे उतरने लगते हैं। और तभी एक फिशमैन बोलता है, क्या तुम सच में पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने वाले हो? और वो उनसे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं, पर वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। और वो पूछते हैं, तुम हमारे दोस्त हो या हमारे दुश्मन? और लूफी उन्हें बोलता है, हम लोग दोस्त है या दुश्मन, ये हम तुम पे छोड़ देते हैं, ये तुम ही डिसाइड करो। और एपिसोड एंड हो जाता है।